हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर और एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल पे आप सारे स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड का जो 2021 में एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड ने अपना सिलेबस कोविड-19 के कारण कम कर दिया, रिड्यूस्ड कर दिया है ताकि सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को हेल्प मिल सके। लेकिन ऐसे में बहुत सारे मेरे चैनल पर स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे बिहार बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, एमपी बोर्ड हो गए, राजस्थान बोर्ड हो गए। इन सब बच्चों का एक क्वेश्चन है कि यस मनी सर, क्या हम लोगों का सिलेबस कमेगा सर? और सर अगर सिलेबस हम लोग का कमता है तो कितना फायदा हम लोगों का होगा सर उस सिलेबस से, या फिर सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कमा तो उन सारे बच्चों का कितना फायदा होगा? आप लोगों में बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी स्टेट बोर्ड से हैं तो मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बातों पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, अगर आप लॉकडाउन की वजह से स्टडी आपका नहीं हो पा रहा, या फिर अगर आप कहीं स्टडी कर रहे और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए, जहां पे मैं पूरा कोर्स आप लोगों के लिए बना दिया हूं। आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इंक्वायरी लेनी होगी तो ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको इंक्वायरी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आते हैं मेनली बात पे कि हम लोग को सिलेबस कम होने से क्या फायदा होगा। देखिए, हम ये मानकर चलते हैं ना कि दो तरीके के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। सबसे पहला वो स्टूडेंट्स जो कि होते हैं, सच में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मेहनत नहीं करना है, कम मेहनत करना है, ना के बराबर मेहनत करना है, ओके। और जब रिजल्ट निकलता है एग्जाम का तो टॉपर लिस्ट में अपना भी नाम ढूंढना है। तो पहला मानकर चलते हैं ये स्टूडेंट्स। दूसरा वो स्टूडेंट्स मानकर चलते हैं कि इस चैनल पे या इस वीडियो को देख रहे होंगे जो हार्ड वर्कर होंगे, जो लर्निंग नेचर के होंगे, जिनको सीखना बहुत अच्छा लगता होगा और वो सीखने के व्यू से क्लास करते होंगे। और एग्जाम में रिजल्ट तो खैर आता ही है, सीखने वालों का रिजल्ट तो आता ही है, लेकिन वो क्लास हमेशा सीखने के व्यू से, नॉलेज के व्यू से करते होंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे कम मेहनती हैं उनको एक चीजें होती है। क्या होती है उनमें? कि उनको तुरंत किसी चीज में बहुत जल्दी खुशी हो जाता है। जैसे एज एग्जांपल कि कोई बोर्ड ये अनाउंस कर दे कि हम अब एमसीक्यू पूछने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि एमसीक्यू पूछेगा, अब हमारा मार्क ज्यादा आएगा। एक बात याद रखिएगा, बिना पढ़े कभी भी नंबर नहीं आया है, ना आएगा, ना आने वाला है। अगर नंबर आ भी गया बिना पढ़े तो उस नंबर का क्या कीजिएगा? वो तो एक कागज का रद्दी है जिसमें लिखा रहेगा 90 मार्क आ गया, 90 मार्क आ गया, जिसमें लिखा रहेगा 60 मार्क आ गया, 60 नंबर आ गया। वो तो एक कागज का रद्दी है। नौकरी, आगे के लाइफ में आपको डेवलपमेंट तब ना होगा जब आपको नॉलेज रहेगा, आपको पता रहेगा कि हो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के कारण, वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ये पता रहेगा तब तो वो सारे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि छोटी छोटी न्यूज को देखकर ना बहुत खुश होते हैं। तो उन लोगों से पहले मैं कहूंगा कि मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, बिना पढ़े कोई उपाय नहीं है। पढ़ना तो पड़ेगा ही, नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा, मार्क के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बता दूं। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है ये बात करने का, समझिएगा मेरी बात को। है क्या कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कम गया, आप लोगों को पता होगा। और ऐसे में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा बोर्ड खराब है, हमारा बोर्ड खराब है, हमारा बोर्ड खराब है, इसने सिलेबस नहीं कम करा। आप लोग एक सच्चाई बता रहा हूं स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड का भी जो सिलेबस कमा है ना, वो ऐसा मानिए कि हिमालय पर्वत के ऊपर से एक कोई बड़ा सा पत्थर हटा दिया, कोई बड़ा सा पत्थर हटा के, और ये कह रहा है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कम गई। ये देखने में लग रहा है कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, मजा आ जाएगा, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। देखिए, अगर क्लास 12 फिजिक्स की बात करूं, मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो उसका बात करता हूं। सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस कम करा उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो क्लास 12 फिजिक्स की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, तो जो पहला चैप्टर है ना, उसमें मात्र एक डेरिवेशंस को हटाया है। एक डेरिवेशन कहने का मतलब मुश्किल से वो डेरिवेशन 10 से 15 मिनट का होगा। 15 मिनट का, 20 मिनट का बहुत मान लीजिए, तो 20 मिनट का समझने में, जब आप सीख लीजिएगा उसके बाद डेरिवेशन कीजिएगा तो 5 मिनट में हो जाएगा। सीखते वक्त 10 से 15 मिनट का पहला, उसमें भी आप लोगों को कौन सा डेरिवेशन हटाया वो ही बता दूं। सीबीएसई बोर्ड में गॉस थ्योरम को एप्लीकेशन करके 4 डेरिवेशन पढ़ना है ना। आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स एमिंग हाई ऐप पे ऑनलाइन मुझसे पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि गॉस थ्योरम को यूज करके हम लोगों ने 4 डेरिवेशन किया था। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लिनियर चार्ज के कारण एक सीट के कारण, और चौथा एक स्फीयर के कारण इनर पॉइंट और आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बातें हैं ना,
उसको सिर्फ डेरिवेशंस को हटा दिया है पहला चैप्टर से। दूसरा चैप्टर से सीबीएसई बोर्ड ने कुछ भी नहीं हटाया है। थर्ड चैप्टर में आए इलेक्ट्रिक करंट में, तो उसमें कार्बन रजिस्टर को हटाया है, कार्बन प्रतिरोध को। कितने देर का होगा कार्बन प्रतिरोध, सच सच बोलिए तो। मैं भी वीडियो बना चुका हूं, देखिएगा हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। चैनल पे नहीं मिलेगा तो आपको एमिंग हाई ऐप पे मिल जाएगा। कितने देर का वो होगा कार्बन रेजिस्टेंस? मुझे लगता है मुश्किल से वो होगा आपका 15 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट का कार्बन रेजिस्टेंस। और एक हटाया है रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। मेरे भाई, रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हटा भी दिया तो क्या हुआ? वो 10th में तो ऑलरेडी पढ़ना है। सबको सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन तो 10th में पढ़ना ही था, तो ये हटाया गया है। 4th चैप्टर में वैसे ही काफी सिर्फ एक साइक्लोट्रॉन हटा दिया है, एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, पूरा चैप्टर्स पढ़ना ही है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस हटाया गया है। और ऐसे ही ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स की बात करें तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि किसी सरफेस पे लाइट आके टकरा के जाता है, वो हटाया है। तो ये तो 10th में पढ़ना ही था, प्रकाश का परावर्तन, लाइट का रिफ्लेक्शन। या फिर क्या हटाया है? आपको 1 बाय जो मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, आप लोग को पता होगा मिरर फार्मूला, जिसको बोलते हैं दर्पण सूत्र, वो हटा दिया है। तो ये सब तो 10th में पढ़ना था। तो छोटा छोटा टॉपिक ना बस हटा दिया है। और सच बोलूं, रियलिटी बता रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, आप स्टेट बोर्ड्स के लेवल से अधिक होता है। और जो सीबीएसई बोर्ड ने टॉपिक्स हटाया है उससे एग्जाम में नाक के बराबर क्वेश्चन पूछता है। नाक के बराबर पूछता ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक छोटा सा 5 नंबर का 3 नंबर का डेरिवेशन हटा दिया 15 मिनट का, कार्बन प्रतिरोध हटा दिया, करंट से और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का हटा दिया। तो ये ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा चीज हटा दिया। मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करेंगे, मैग्नेटिक वेक्टर करंट में तो मैंने बता ही दिया। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में मैंने बता ही दिया कि आप लोग को साइक्लोट्रॉन हटा दिया। उसमें अगर मैं बात करूंगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, तो उसमें क्या हटा है स्टूडेंट्स? उसने किसी बार मैग्नेटिक कारण एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन हटा दिया। तो अगर आप उसे ना भी पढ़ते तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ना ही होता है ना, डायपोल के कारण एक्सियल यानी अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टडी करनी होती है ना, और वहीं वहां मैग्नेटिक फील्ड होता है। मेरे क्लास को देखिए, मैंने कहा कि बिल्कुल सेम 100% उसी को मेकअप लगा के हम लोग यहां पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ना पड़ ही रहा, तो वो तो आप सीख ही रहे हैं। इसको ना सीखिए या सीखिए, सब बराबर वही चीज है। थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिएगा तो सीख जाइएगा। फार्मूला सेम तरीके से चलता है। थोड़ा सा फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी हटा दिया गया, जो कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा देर का नहीं है। तो कहने का मतलब, मैं ये बात इतना चिल्ला को क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं ना मेरे शेर, कि अगर आपका स्टेट बोर्ड सिलेबस कम करता है और सीबीएसई बोर्ड के जैसा ही कम करता है, आपको फायदा नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके पास मजबूरी है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और कभी कभी तो कुछ ऐसा टॉपिक्स भी हटाया गया है ना, जो अगर नहीं पढ़िएगा तो आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो आपका मजबूरी है कि उस आगे के टॉपिक को समझने के लिए आपका जो टॉपिक हटा है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो हटाया गया, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो टॉपिक आपका पढ़ना पड़ेगा तो आप खुद सोच लीजिए, मजबूरी तो आपके पास है ही। तो कहने का सेंस यही हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपका स्टेट बोर्ड्स, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप हैं, अगर आपका सिलेबस रिड्यूस्ड करता है और सीबीएसई बोर्ड के जैसा करता है, कोई फायदा नहीं आपको है, कोई फायदा नहीं है। अगर रिड्यूस्ड करे तो उसमें 1-2 चैप्टर्स को ही बिल्कुल हटा दे ताकि बच्चों को बेनिफिशियल है, तब जाके फायदा होगा। और अगर इस तरीके से रिड्यूस होता है तब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये उन सारे बच्चों के लिए था जो कम मेहनती हैं, कम मेहनत करना चाहते हैं। चलिए, जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो लर्निंग नेचर के होते हैं, हमेशा सीखने पे बिलीव करते हैं और मेहनत करके आगे जाने पे बिलीव करते, विश्वास करते, उनके लिए मैं कहूं, मेरे बच्चे, मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं। जब सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस कम हुआ तो उसमें एक बच्चे का कॉल आया कि सर सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस कम कर दिया, आप जो पढ़ाएंगे वो कम हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे या पूरा पढ़ाएंगे? तो मैंने तो कहा कि हम लोग का तो वैसे ही, मैंने बोला कि सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस काफी ना के बराबर कमा तो है नहीं, तो हम लोग का तो क्लास तो वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। तो उसने बोला कि बिल्कुल सही बोले सर। मैंने बोला क्यों? तो वो लड़का बोला कि सर, और वैसे भी स्कूल से क्या फायदा होता था सर, और वैसे भी तो हमको पढ़ना ही पड़ता था ना सर, या तो कोचिंग में पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, तो वैसे भी तो हमको पढ़ना ही पड़ता था सर। और आपके पेड कोर्स में हम एमिंग हाई ऐप पे तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं सर, तो मैं तो ऐसे भी शुरू से पढ़ रहा हूं सर। हाँ, ये चीजें गवर्नमेंट हम लोग को ये बताती कि स्कूल्स में बहुत स्टडी होती है, तो वो लेकर के कि स्कूल बंद है तो सिलेबस कम कर दीजिए।
लेकिन रियलिटी यहां ये हो जाता है ना कि उस बच्चों ने बोला कि सर मैं लर्निंग नेचर का हूं, मैं पढ़ने वाला नेचर का हूं सर, और जब मैं पढ़ने वाला नेचर का हूं तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा का पूरा पढ़ाइए। मैंने उससे कहा कि बच्चे ऐसे भी पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं कह रहा हूं कि मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, आप लर्निंग नेचर का रहिए। आप अगर अभी भी पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, प्ले स्टोर से एमिंग हाइक ऐप इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले स्टोर से एमिंग हाइक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहां जाके पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इस भरोसे मत बैठिए कि सिलेबस कमेगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग छोड़ देंगे, आगे के लाइफ में कहां जाइएगा। ठीक है, आप चलिए मान लीजिए कम पढ़ के एग्जाम में बोर्ड में टॉपर ही बन गए, क्या होगा? 10 दिन के लिए तालियां बजेंगी आपके लिए, 15 दिन आपका न्यूज़पेपर में नाम आएगा। यही तो होता है टॉपर्स के साथ। अगर वो टॉपर आगे अपने लाइफ में उस लायक रह गया, मेहनत करते रह गया टॉपर, तब तो बहुत आगे जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए एग्जाम में आप टॉपर बन गए, आपको अधूरा नॉलेज है, कम नॉलेज है, तो आपके लिए तालियां बजेंगी, आपके गले में माला पड़ेगा, नो डाउट, ये सब चीजें होती है, न्यूज़पेपर में नाम भी आएगा। लेकिन उसके बाद लोग कितना दिन याद रखते हैं टॉपर को? आप 4 साल पहले के टॉपर को याद रखे हुए? नहीं याद रखे हुए। वो आगे लाइफ में अब आगे जाकर क्या करेगा, उन टॉपर्स के लिए उसके बाद असली चुनौती आती है। जो भी बच्चे जैसे मुझसे ही पढ़ के बच्चे टॉपर बने हैं, उनका भी इंटरव्यू का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी देख लीजिएगा। तो मैं बोला कि उसके टॉपर बनने के बाद आप उसके बाद उस चीज को, उस लेवल को कितना मेंटेन रखते हैं, वो एक बहुत बड़ा वैल्यू की बात है। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी आपको कि हमेशा लर्निंग नेचर का रहिए। इस बात पे मत आप ये रखिए कि सिलेबस कमेगा तो कमे, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जितना मिल रहा है दिल लगाकर पढ़ लीजिए और पढ़ने में हमेशा फोकस कीजिए, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अगर सिलेबस कम होता है तो मैं भी कहूंगा कि सिलेबस इस तरीके से कम हो कि 1-2 चैप्टर हट जाए। टॉपिक छोटा छोटा हटने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों को उतना पढ़ना ही पड़ता है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई प्रॉब्लम होगा ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। पता नहीं कौन से बच्चे को ये वीडियो दिखेगा और देखने के बाद उनका माइंड घूम जाएगा कि नहीं, स्टडी का मतलब सच में लर्निंग होता है, स्टडी का मतलब सच में पढ़ना होता है, नंबर लाना या मार्क लाना नहीं होता है, लर्निंग नेचर का स्टडी होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।